आगे देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान देंगे सभी लोग। सिंपल पास्ट टेंस क्या है इसमें समझिएगा। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की अगर बात करिएगा, एरो इसके ऊपर ही आ गया है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। सवाल यह बनता है कि सर इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखियो, पहचान लिखना है तो पहचान ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ही, लिया, ली या फिर ता था, तिथि, ते थे ये लगा रहे। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ई, लिया, ली, ता था, तिथि, ते थे अगर दिया रहे तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होता है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस जब हम जान जाएंगे तो पहचान देखिए। एक किसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। देखिए, ताथा तिथि, वह हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता था। ताथा, उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाया। या एक बार उसने ग्रामीणों को निमंत्रित किया। देखिए, तो ताथा तिथि लगा है तो इसका मतलब यह सेंटेंस किस टेंस का हुआ? सिंपल पास्ट टेंस का। इसको अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? V2। उसमें जो क्रिया दी है ना, तो उसी क्रिया का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे एक दुष्ट व्यक्ति एक गांव में रहता था, या किसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो क्रिया के साथ कौन का प्रश्न कीजिए, जो उत्तर में आएगा वही सब्जेक्ट होगा। पूछिए कौन रहता था? तो एक दुष्ट आदमी। और विगमैन रहता था, तो उसी क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिव्ड। देखिए एकदम सब्जेक्ट, ये हो गया आपका लिव्ड, इन अ विलेज, कंप्लीमेंट, यही सी आगे लिख दिया जाता है। और बना लीजिए, वो हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता था। तो ही ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचता था क्या? टू हार्म पीपुल। या दूसरा ले लीजिए, उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाया। किसको? या किसको नुकसान पहुंचाया? खुद को। ही इवन हार्म हिमसेल्फ। देखिए, हार्म का सेकेंड फॉर्म लगा। एकदम स्ट्रक्चर पर देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, एक बार उसने ग्रामीणों को खाने पर आमंत्रित किया। ठीक है, खाने पर आमंत्रित किया। तो एक बार क्या होगा? वंस। किसने आमंत्रित किया? उसने आमंत्रित किया। क्रिया क्या है? आमंत्रित करना। तो इनवाइट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? इनवाइटेड। ही इनवाइटेड द विलेजर्स क्या? फॉर द डिनर। हो गया ना। अगला देखिए, उसने उन्हें दूषित भोजन परोसा। किसने परोसा? उसने। ही, परोसना सेकेंड फॉर्म यही लगाएंगे, सर्व देम। उसने उन्हें परोसा। क्या परोसा? कंटामिनेटेड फूड। या हमने दे दिया, उनमें से अधिकांश लोग बीमार पड़ गए। मोस्ट ऑफ देम फेल इल। कुछ लोग खाते खाते मर गए। ठीक है, यहाँ देखिए, कुछ की मौत ज्यादा खाने से हुई, मतलब कुछ लोग खाते खाते मर गए। तब देखिए, सम डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। तो ये ध्यान दीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस में या, ये, लिया, ली या ताथा तिथि दिया रहे तो वे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के बनाने के लिए उन्हें हम किसका इस्तेमाल करेंगे? V2 का। ठीक है, इसके बाद अगर निगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो निगेटिव के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, निगेटिव के लिए यहां निगेटिव देखिए, निगेटिव में आपको डिड लगाना पड़ेगा। और जब डिड लगाइएगा ना, तो डिड के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है? V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा हमने, मैंने डूबते जहाज को नहीं देखा। तो ये देखिए, देखा पास्ट की बात है, बस इसमें निगेटिव लग गया है। तो किसने नहीं देखा? मैंने। आई क्या लगाएंगे? डिड नॉट। आई डिड नॉट। वर्ब क्या? नहीं देखा, देखना, वॉच द सिंकिंग शिप। या आ गया, गरीबी के कारण उसने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। ही डिड नॉट फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म। उसने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, गरीबी के कारण, ड्यू टू पॉवर्टी। अगला सेंटेंस, मैंने मामले का खुलासा नहीं किया लेकिन लोगों को पता चल गया। आई डू नॉट डिस्क्लोज द मैटर। मैंने बात को नहीं खोला, बट पीपुल न्यू इट। लेकिन लोगों को पता चल गया। और भी सेंटेंस लीजिए, डूबते हुए लड़के को किसने बचाया? किसी ने नहीं बचाया। ठीक है, तो नो बडी सेव्ड ड्रॉइंग बॉय। तो अगर ये सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा
तो बहुत सारा सेंटेंस दिया। बाजीगर ने चमत्कारी कर्तव्य नहीं दिखाया। द जगलर डिड नॉट शो मैरिकुलस फीट्स, ऐसे ही बन जाएगा। तो जब भी अगर पास्ट टेंस का निगेटिव आ जाए, सिंपल पास्ट टेंस का, जिसमें या ई, जैसे हम लोग अक्सर बातचीत में करते हैं, हम लोग नहीं खाए, वह नहीं गया, उसने कुछ नहीं लिखा, तो ये सब हम क्या बोल रहे हैं, अक्सर हम बातचीत में बोलते भी हैं। तो बोलते समय भी ये ध्यान देना होगा क्या, हाँ, बोलते समय ध्यान देना होगा कि अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है तो V2 लगाएंगे, और निगेटिव है तो डिड नॉट V1 लगाएंगे। ठीक, अभी आप जैसे क्लास 10th में जो लैंचो की स्टोरी दिया है ना, तो लैंचो की स्टोरी दिया है तो वह एक स्टोरी है। स्टोरी का मतलब क्या होता है, बीती हुई घटना, बीती हुई घटना हो गई ना। तो लैंचो ने एक लेटर लिखा, तो लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड, ऐसे होगा, सेकेंड फॉर्म लग गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए, इंट्रोगेटिव कैसा है। देखिए इंट्रोगेटिव चले जाइएगा, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्या, कौन, किसने, कब, कहां लगाओ। जैसे क्या मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकालीन की घोषणा नहीं की थी, क्या परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकालीन की घोषणा नहीं की थी या नहीं की। देखिए क्या, तो जब क्या लगा रहता है ना, तो उसकी सहायक क्रिया बाहर कर दिया जाता है। डिड मुशर्रफ नॉट प्रोक्लेम इमरजेंसी इन पाकिस्तान, क्या बेपरवाह, या फिर आप कह सकते हैं मतलब कि आप बेपरवाह का मतलब कोई केयर करने वाला ना हो, ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो अनाज नहीं सड़ गया, तो डिडांट, अब डिड भी लिख सकते हैं कि डिड अनकेयर्ड ग्रेन नॉट रोट, क्या रोटी बासी नहीं है, डिडांट द ब्रेड गेट सेल। या फिर ये ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी हम चाह जाए तो बना सकते हैं, डिड द ब्रेड नॉट गेट स्केल, ठीक है, स्टेल। अब देखिए इसमें क्या है कि डिड और नॉट दोनों ऐसे आ गया है, साथ में यहां स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, क्या कोई है जिसने कभी या बाद में पाप ना किया हो, कभी ना कभी पाप ना किया हो, कोई ऐसा भी है जो पाप कबो ना किया हो। तो देखिए डिडंट यू, कहां गया जी, इज देयर समवन, क्या कोई ऐसा कोई है, हु डिड नॉट कमिट सिन, किसने पाप नहीं किया हो, समटाइम्स और लेटर, कभी ना कभी तो कोई सब कोई पाप किया है। क्या हमेशा के लिए मुझसे अलग नहीं हो गई, कहां गया जी, मैंने अपने हाथ कभी नहीं मिलाया, ये देखिए इस पर ये, क्या वो हमेशा के लिए मुझसे अलग नहीं हो गई, डिड सी नॉट, या डिड सी नॉट या डिडंट सी पार्ट विद मी फॉर एवर, तुमने बेवकूफ क्यों नहीं पीट, तुमने उस बेवकूफ को क्यों नहीं पीटा। वाई ऐसे बना देंगे, वाई डिड यू नॉट, देखिए यह ऐसे ही बन जाएगा, वाई डिड यू नॉट बीट द इडियट, तुमने उस बेहुदे को पीटा क्यों नहीं। ठीक है, ये देखते रहिए, ये इंट्रोगेटिव है। इसके बाद हमारा है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, रोक के लिख भी सकते हो।